दोस्तों, आप देख रहे हैं अलर्ट उदयपुर न्यूज। उदयपुर की ताज़ा खबरें जो कि विश्वसनीय खबरें होती हैं, आप देखने के लिए देखते रहिए अलर्ट उदयपुर न्यूज। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू समझ सके ना समझ सके ना समझ सके ना लोग सयान इश्क बढ़िया। आप बताएं आज का कार्यक्रम कैसा है यहाँ पर? बहुत ही खूबसूरत सैलून हमारे उदयपुर में खुला है। हमारे उदयपुर के लिए बहुत बड़ी खबर है और अरे थोड़ा मुस्कुराते फिल्म अभिनेत्री कायनात अरोड़ा ने इस हाउस ऑफ ब्यूटी सैलून का उद्घाटन किया और बताया कि यह सैलून उदयपुर का सबसे बेहतरीन सैलून है। उदयपुर में फिल्म सिटी खुलने की जो लोगों की कई सालों से मांग है, उस पर भी कायनात अरोड़ा से चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि अगर उदयपुर में फिल्म सिटी खुलती है तो सबसे बेहतरीन जगह है और आम जन को रोजगार भी मिलेगा। फॉर द हाउस ऑफ ब्यूटी बाय माय डियरेस्ट नीलम बेवाड़ा चौधरी। I would like to congratulate you and the entire Chaudhary family. Neelam is doing a fantastic job and she is a fantastic celebrity makeup artist. In fact, the best not just in Udaipur, in the entire Rajasthan. As we all know कि राजस्थान में आजकल इतनी डेस्टिनेशन वेडिंग्स हो रही हैं कि सारे सेलिब्रिटीज स्टार्स दे ऑल आर फ्लाइंग डाउन टू राजस्थान। अपनी शादियां करने के लिए लोग राजस्थान आते हैं एंड आई थिंक दे ऑल शुड consult and should approach my dearest friend Neelam, who is the best not just in Udaipur, in the entire Rajasthan state. And it's an honor for me to inaugurate House of Beauty tonight. I'm totally feeling special, honored and so welcoming. बहुत ही खूबसूरत लग रहा है मुझे कि मैं बेलमोंटे में आज हूँ अपनी दोस्त के साथ और एक बहुत ही खूबसूरत इंसान जो इतने अच्छे इक्विपमेंट्स यूज़ कर रहे हैं अपने पूरे स्टूडियो में। बहुत लोग स्टूडियोज खोल लेते हैं बट दे डोंट रियली कंसिडर हाइजीन फैक्टर, इक्विपमेंट्स कैसे होने चाहिए। लोग स्टूडियोज बना देते हैं, मेकअप अकेडमीज खोल देते हैं, बट हर इंसान छोटी छोटी माइन्यूट चीज़ों को ध्यान में नहीं रखता है जो नीलम ने रखा है, जैसे कि इंटीरियर्स, फर्नीचर, हाइजीन पार्ट, सर्विसेज, एवरीथिंग इज सो प्रॉपर। एंड टुडे शी इज़ ग्लैम मी अप। हमने नेचुरल मेकअप किया है, इन्होंने जो भी मुझे लुक दिया है इट्स वेरी नेचुरल, वेरी मिनिमलिस्टिक, वेरी पार्टी, वेरी कैजुअल टाइप ऑफ लुक, बट इट्स समथिंग लाइक जो हर लड़की आजकल पसंद करती है। इवन आलिया भट्ट इन हर वेडिंग शी केप्ट वेरी न्यूट्रल, वेरी मिनिमलिस्टिक मेकअप एंड जितना कम होता है उतना ही ज़्यादा अच्छा लगता है।
So we just kept a very minimalistic makeup in mind, and that's how she glammed me up. She wanted me to wear smart casuals, so I wore my blazer suit and decked up. So we can go out and party tonight. So that was the theme, and Chaudhary family is amazing. They are into various businesses, and it's so much of an honor to be part of this wonderful evening and inaugurate House of Beauty and take it to a global platform. So अभी तो उनकी फ्रेंचाइजी स्प्रेड हो ही नहीं है, एंड आई एम होपिंग कि आप मुंबई भी आएँ, एंड जितने भी सेलिब्रिटीज़ का आप मेकअप कर रहे हैं फिल्म्स में, लाइक फैशन वर्ल्ड में, आई वुड लाइक टू सी यू डूइंग more and more work in Mumbai as well, because you are naturally blessed, Neelam, and you look pretty yourself. Thank you. Look at her features. She herself, like, makeup एक art होता है, और art is inbuilt. How we say, like, हर इंसान artistic नहीं हो सकता है, और ये some people are born with it. अब कुछ लोग पैदाइशी artistic पैदा होते हैं, और जब हम स्कूल टाइम में हम पढ़ाई कर रहे होते हैं हमें मालूम पड़ता है कि हमारा हुनर क्या है. जब मैं छोटी थी तो मैं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करती थी, डांस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करती थी, उसमें फर्स्ट आती थी. तो मेरे छोटे छोटे से बाल थे, तो सबकॉन्शियसली मैं अपनी कज़न सिस्टर को कहा करती थी कि जब हमारे इतने लंबे बाल हो जाएंगे उस दिन हम एक्ट्रेसेस बनेंगे. तो वो 8 साल का बच्चा इस स्टूपिड बातें किया करता था, बट 8 साल के बच्चे को सबकॉन्शियसली मालूम था कि एक्टर बनना है, बट कॉन्शियसली मैं इस फील्ड में आऊँगी मेरा प्लान नहीं था. सेम गोज विद यू नीलम, आई एम श्योर कहीं ना कहीं ब्यूटी एनहांसिंग फीचर्स एंड ग्लैमिंग, बट ब्यूटी को आप एनहांस करते हैं तो somehow you are बूस्टिंग अप अ कॉन्फिडेंस लेवल. काफ़ी लड़कियां हैं जो एक शेल में चली जाती हैं सोच के कि मैं खूबसूरत नहीं हूँ. खूबसूरती तो इंटरनल होती है, बट मेकअप करके आप उसको एनहांस करके यू कैन फील गुड अबाउट योर सेल्फ, you can feel confident about yourself, and that's what Neelam Mewara is famous for. That's what she's doing, adding that X factor to all the youngster girls out there who can come to her academy and learn the makeup. All the bridals can come here, look good, feel good about themselves, and of course you are taking this entire thing to a global platform. All the best to your future. Thank you. And to the entire Chaudhary family, thank you so much for welcoming me, and to the beautiful media, thank you so much for waiting. आप सबके बगैर हम लोग कुछ नहीं हैं, आप हैं तो हम हैं. थैंक यू फॉर वेटिंग. मेरे को बुखार था, फीवर था, काफ़ी फ्लू फैल रहा है. हम लोग बस कहाँ से फ्लाइट, कनेक्टिंग फ्लाइट्स लेके लैंड हुए, फटाफट इन्होंने मुझे रेडी किया, and I'm sorry you guys were waiting, and thank you that you guys were waiting. Sorry you guys waited. Then I said thank you so much you guys waited, because मुझे बहुत बुखार था, तो मैंने यहाँ पर आके डॉक्टर को कंसल्ट किया, फटाफट मेडिकेशंस आई. मैंने स्टेरॉइड्स लिए यहाँ बैठने के लिए, क्योंकि मुझे एंटीबायोटिक्स वर्क नहीं कर. 3 दिन से मैं बहुत बीमार थी, और हम लोग 2 फ्लाइट चेंज करके आपकी जन्नत जैसी उदयपुर में आए हैं. But you're covered up for everything now. नहीं, बट आप इतने खूबसूरत लोग बैठे हैं. हाँ जी, मैं आती हूँ. प्रिंस ऑफ मेवाड़ महाराजा लक्षात सिंह हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, हमारे फैमिली संपर्क है उनके साथ. और लास्ट हम शिव निवास पैलेस में आए थे, और अभी हम एक गाना शूट करके गए आपके उदयपुर में, और वो गाना जल्दी रिलीज होगा. प्लस मेरी 2 वेब सीरीज रिलीज हो रही है इस साल अमेजॉन प्राइम के लिए, जिसका नाम है रेत, जो सैंड माफिया के ऊपर है, और एक मेरी वेब सीरीज आ रही है MX प्लेयर पे जिसका नाम है फातिमा, जिसमें जयप्रदा जी का कमबैक है, एंड यू विल सी मी इन द लीड रोल विद हितेन तेजवानी, एज वी बोथ आर द लीडिंग एक्टर्स, एंड जयप्रदा जी इज ऑल्सो प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. शी इज मेकिंग अ कमबैक विद फातिमा, जो MX प्लेयर पे दिखेगी, और रेत सैंड माफिया पे है जो अमेजॉन पे दिखेगी. प्लस मेरी फीचर फिल्म आ रही है जिसका नाम है टिप्सी, जो हॉलीवुड फिल्म हैंगओवर का रीमेक है. आप मुझे इस साल 3 चीज़ों में देखेंगे, 2 वेब सीरीज, एक फीचर फिल्म, और एक उदयपुर में हमने सॉन्ग किया था कुछ महीनों पहले जो लव सॉन्ग है, और एहसास म्यूज़िक करके बैंड है, उनके साथ हमने बहुत खूबसूरत लव सॉन्ग किया है. इस साल आप मुझे 4 चीज़ों में देखेंगे. प्लस आप मुझे हाउस ऑफ ब्यूटी नीलम जी के साथ देखेंगे, क्योंकि ये मेरी पिक्चरों में काम भी करने वाली है, मेकअप करने वाली है. ये मुंबई आएंगी, वैसे वर्ल्ड ट्रैवल करेंगी, और आपके उदयपुर को हम ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे लेके जाएंगे. रांझना
एहसास म्यूजिक। वो ना गलत इंफॉर्मेशन है, आपको लगता है मेरी आवाज इतनी प्यारी है मुझे तो समझ नहीं आता है ये इंफॉर्मेशन डालता कौन है। लगता है मैं गाना गा सकती हूँ। मैंने मलयालम फिल्म की थी मोहनलाल जी के साथ, वहाँ के सुपरस्टार है लैला और लैला फिल्म थी जिसमें मैंने टाइटल रोल लैला का किरदार निभाया था जो सुपर डुपर हिट साबित हुई थी। और मोहनलाल जी आपको पता है बहुत ही दिग्गज एक्टर हैं जो नेशनल अवार्ड विनिंग एक्टर हैं, उनके साथ मैंने लैला और लैला में काम किया था और मैं भी काम किया था आप जी के साथ। और ग्रैंड मस्ती आप सबको मालूम ही है। प्लस मेरा डेब्यू हुआ था अक्षय कुमार जी के साथ फिल्म खट्टा मीठा में, जिसमें गाना मैंने किया था आइला रे आइला हाथी चमाइला रंग चढ़ा है रंग चढ़ेगा आइला रे आइला हाथी चमाइला, जो दलेर मेहंदी जी ने गाया था। दैट वाज माय डेब्यू विद प्रियदर्शन सर। उन्होंने मुझे मिस केरला कॉन्टेस्ट में देखा और उनको लगा शायद पता नहीं किस एंगल से मैं डिम्पल कबाड़िया जैसी लगती थी उस जमाने में। डिम्पल जी तो एक लेजेंड है, मेरे लिए बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट था। उन्होंने मुझे जजिंग प्लेटफॉर्म पे देखा एंड ही ऑफर्ड मी दिस सॉन्ग ऑपोजिट अक्षय कुमार। मेरी फिल्मों की शुरुआत आइला रे आइला सॉन्ग से हुई थी, फिर मैंने मंकता में काम किया तमिल, फिर मैंने ग्रैंड मस्ती करी जो ब्लॉकबस्टर हुई, फिर मोहनलाल जी के साथ मलयालम फिल्म करी। लैला मेरा टाइटल रोल था, उसमें अमला पॉल थी, सत्यराज थे जो बाहुबली में थे, तो बहुत ही दिग्गज एक्टर्स के साथ काम किया है। और फिर मैंने ऋषि कपूर जी के साथ एक फिल्म कर रही थी आई बला को टाल दूं, बट अनफॉर्चुनेटली बीमार हो गई और उनको 100% नेशनल अवार्ड मिलने वाला था उस फिल्म के लिए। वो कभी कभी कुछ फिल्में आप करते हैं खूबसूरत फिल्में, वो रिलीज नहीं हो पाती हैं, थिएटर तक पहुंच नहीं पाती हैं क्योंकि कुछ 80% शूट हो गया था, 20% ऋषि जी कर नहीं पाए थे शूट। और फिर बीच में राम गोपाल वर्मा के साथ 2 फिल्में की थी मैंने, एक तेलुगु में एक हिंदी में। कुछ टेक्निकल टिप्स हुए तो वो पिक्चर अभी हॉल्ट में है। एंड देन मैंने सोनू निगम जी के साथ टोटा सॉन्ग किया जो हिट हुआ, मीत ब्रदर्स थे और वो सुपर डुपर हिट हुआ। और इस साल 3 रिलीजेस हैं। हाउस ऑफ ब्यूटी tonight, and before we go ahead I would like to thank Kailash ji, Gayatri ji, Deepak ji, Neelam ji, Jayesh ji and the entire Chaudhary family, and many thanks to Rohit Kothari ji from RK Media for having me on board, for making me part of this wonderful evening, and thank you to the entire Udaipur Rajasthan media for having me on board और आपके पेशेंस लेवल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हाउस ऑफ ब्यूटी का ओपनिंग आपने किया जी That's what I'll say, 8 नंबर। क्योंकि आप जब किसी सैलून में जाते हैं, स्टूडियो में जाते हैं, मेकअप एकेडमी में जाते हैं, आपको ऑरा कैसा मिल रहा है, वाइब्स कैसे मिल रही हैं, ये बहुत मैटर करता है। मैं खुद फैशन डिज़ाइनिंग की स्टूडेंट हूँ, NIFT से मैंने मर्चेंडाइजिंग की है और इंटीरियर्स मेरी ज़िंदगी का एक इंटीग्रल पार्ट है। मैं खुद इंटीरियर्स कर लेके जा रही हूँ, ये फ्यूचर है। ये नंबर 1 स्टूडियो है आपके राजस्थान का, नहीं सिर्फ उदयपुर का। इसलिए नहीं कि मैं इनॉग्रेट कर रही हूँ, क्योंकि मैं देख कर आई हूँ, मैंने पूरा सर्वे किया है। मैं खुद अगर कोई इक्विपमेंट अपने फेस पर यूज़ करूँगी तो मैं 100 बार सोचूंगी कि मेरा फेस जल ना जाए, इसमें कुछ कमी ना हो जाए, क्योंकि एक्टर के लिए उसका फेस वैल्यू है। और बड़ा मायने रखता है कि आपका मेकअप आर्टिस्ट, आपका मेकअप स्टूडियो या टेक्निकल टीम या आपकी सर्विसेज कितनी अच्छी है, आप कितना हाइजीन। कोविड के बाद तो हम लोग हाइजीन सीख ही गए, तो इन्होंने हाइजीन फैक्टर भी बहुत मायने, उन्होंने पूरा ध्यान में रख के इस पूरे स्टूडियो को सेटअप किया है। इसमें आप आएंगे तो आपको हाइजीन फैक्टर बहुत दिखेगा। और कोविड के बाद हर इंसान सीख गया है कि हाइजीन प्लेज अ वेरी इंटीग्रल पार्ट इन टुडेज वर्ल्ड। सो एवरीथिंग इज ब्यूटीफुल, द वाइब, द ऑरा, द एम्बियंस and the set of course Neelam herself, she will give you the entire hospitality, like you will feel you have come home। जैसे घर आ जाते हैं आपको घर में, लाइक इवन इंक्लूडिंग लाइक यू, आपको आता है आपके घर में, आप मेहमानों को कॉफ़ी पिलाते हैं, चाय पिलाते हैं, तो यहाँ पर हर चीज़ की आपको सुविधा मिलेगी। इसके अलावा तो अगर जिस तरीके से आपने उदयपुर में भी इसका एडॉप्शन किया हाउस ऑफ ब्यूटी का, तो जब ये ब्यूटी हाउस बन चुका है और भी सेलिब्रिटीज यहाँ पर आते हैं, रॉयल मीटिंग्स होती है, सब कुछ होता है, लेकिन लोग शूट करके यहाँ जाते हैं, सेलिब्रिटी आते हैं, लेकिन अगर उदयपुर में फिल्म करते हैं उसके कितने समर्थन है, आपकी कितनी अच्छी जगह है। आप यकीन नहीं करोगे, उदयपुर मेरी नज़रों में इंडिया की सबसे खूबसूरत जगह है। यहाँ पर फिल्म सिटी बननी चाहिए, क्योंकि ये टूरिस्ट पॉइंट भी है और यहाँ के टूरिज्म को भी बहुत इसमें मतलब बढ़ावा मिलेगा। प्लस इतनी प्यारी लोकेशंस हैं, हम लोग
फॉरेन कंट्रीज जाते हैं, हम लोग स्विट्जरलैंड जाते हैं, हम लोग ग्रीस जा रहे हैं, स्पेन जा रहे हैं। हम अपने इंडिया के टूरिज्म को, इंडिया के फिल्म इंडस्ट्री को, इंडिया के इवन मेकअप फैक्टर को हम उदयपुर में क्यों नहीं कर सकते? और अगर हम करेंगे, इसमें हमारे इंडिया की बढ़ोतरी होगी, इसमें हमारे लोगों को मतलब एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। कितने लोग अनएम्प्लॉयड हैं, उनको काम नहीं मिलता है। और जबकि हमारा इंडिया किसी मेडिसिन की फील्ड में कम नहीं है, डॉक्टर्स की फील्ड में कम नहीं है, बॉलीवुड में कम नहीं है। आप पूरा इंडिया देख लीजिए, साउथ इंडस्ट्री से लेकर हिंदी फिल्म इंडस्ट्री, जितनी रीजनल सिनेमा है हमारे इंडिया में सब कुछ है। कल्चरल एक्टिविटीज, म्यूजिक, डांस, एवरीथिंग इन इंडिया। और अगर हम उदयपुर में या राजस्थान में, उदयपुर में फिल्म इंडस्ट्री के लिए फिल्म सिटी खोलते हैं, तो इसमें काफ़ी लोगों को काम मिलेगा। काफ़ी गरीब लोग जो घर बैठे हैं उनको बहुत काम करने का मौका मिलेगा। और यहाँ पर एक से दिग्गज आर्टिस्ट बैठे हैं, तो ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव होगा। लेट्स डू इट। थैंक यू। आप वेरी खाए, सब खाना लेके इधर आप आगे रहिए।